साहित्य की गद्य विधाएं, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। मूलतः जो साहित्य है वह गद्य और पद्य, इन दो रूपों में अध्ययन की सुविधा के लिए हम विभाजित करते हैं। वैसे देखा जाए तो आरंभ में जो साहित्य है वह कविता के रूप में हमारे सामने आ जाता है। स्थूल रूप में गद्य और पद्य, इन दो विधाओं को हम विभाजित करते हुए उसका विवेचन करते हैं। साहित्य साहित्य की गद्य और पद्य विधाओं के आधार पर कोई भी साहित्यकार अपनी रचनाओं को प्रस्तुत करता हुआ पाया जाता है। आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक साहित्य का विभिन्न विधाओं के रूप में विकास हो गया है। पहले साहित्य कविता के रूप में लिखा गया। आदिकाल, रीतिकाल, मध्यकाल में पूरा साहित्य जो है वह केवल पद्य के रूप में पाया जाता है। लेकिन आधुनिक काल में जब हम आते हैं तो साहित्य में गद्य का आविर्भाव होता है। यहाँ यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि मूलतः साहित्य समाज के साथ चलता है। जैसे जैसे सामाजिक जीवन में परिवर्तन होता है वैसे वैसे साहित्य में भी परिवर्तन होता हुआ पाया जाता है। इसी कारण आधुनिक काल में बदलती परिस्थितियों के चलते गद्य विधाओं का आविर्भाव हो गया और यहाँ हमारे देश में जो अंग्रेजों के शासन के दौरान सामाजिक जीवन में जो परिवर्तन आ गए और इसी के परिणाम स्वरूप हमारे साहित्यिक जीवन में भी या साहित्यिक क्षेत्र में भी परिवर्तन पाया जाता है। हमारे यहाँ पहले जो ब्रज और अवधी भाषा में साहित्य लिखा जाता था वह आधुनिक काल में गद्य के रूप में लिखा जाने लगा, जिसे हम खड़ी बोली का साहित्य करते हैं। और इस खड़ी बोली के माध्यम से भारतेंदु हरिश्चंद्र के काल में अनेक विधाओं का विकास हो गया। उन्हें इस आधुनिक युग के प्रवर्तक ऐसा कहा जाता है। तो गद्य साहित्य की विधा में मुख्य रूप से हम देखते हैं कि उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, जीवनी, समीक्षा, आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज, ऐसी अनेक विधाएं हमारे सामने आ जाती है। जैसे उस समय हमारे यहाँ उपन्यास इस पद्धति से लिखे जाते थे कि जो आदर्शवाद के रूप में आते थे। उपन्यास का छोटा रूप कहानी के रूप में आ गया, नाटक का छोटा रूप एकांकी के रूप में आ गया और इसके सिवा कथेतर विधाओं का जन्म हुआ। नाटक हमारे यहाँ पहले से ही था, बशर्ते हमारा जो पहला नाटक है वह पद्य के रूप में होता था। लेकिन आधुनिक काल में नाटक जो है वह भी गद्य के रूप में आ गया। तो आधुनिक काल में इन गद्य विधाओं ने हमारे सामाजिक जीवन को प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण कार्य किया हुआ पाया जाता है। नाटक, उपन्यास, कहानी, एकांकी, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रावृत्त, इंटरव्यू, पत्र साहित्य, रिपोर्टाज, डायरी, रेखाचित्र, ऐसी अनेक विधाओं के जरिए आधुनिक काल में साहित्य लिखा गया। और जो हमारे साहित्यकार पहले उपन्यास, कहानी लिखते थे, उन्होंने भी गद्य की अन्य विधाओं में लेखन किया हुआ पाया जाता है। अर्थात यहाँ यह बात भी स्पष्ट है कि उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, इन विधाओं के लिए कथा वस्तु या एक प्लॉट, वह कथा वस्तु जो है कभी काल्पनिक होती थी, कभी सामाजिक होती थी, कभी ऐतिहासिक होती थी और इनको साहित्यकार अपने पात्रों का आधार बनाकर उसे प्रस्तुत करते थे। लेकिन आधुनिक काल में यहाँ लोगों की रुचि में परिवर्तन आ गया और काल्पनिक घटनाओं के बजाय लोगों को प्रत्यक्ष अनुभूति जन्य साहित्य जो है
उसकी ओर अभिरुचि बढ़ गई। और इसी कारण हम लोग देखते हैं कि आधुनिक काल में संस्मरण, रेखाचित्र, आत्मकथा, जीवनी, साक्षात्कार जैसी विधाएं आ गई। अर्थात यहाँ व्यक्ति जो है स्वयं के अनुभूतिजन्य जीवन को इसमें प्रस्तुत किया। आज हम 21वीं सदी में जब देखते हैं तो कथा साहित्य के स्थान पर कथेतर साहित्य प्रमुख बनता जा रहा है। हिंदी साहित्य के आरंभिक दौर में साहित्य के केंद्र में कविता थी। आधुनिक काल में साहित्य के केंद्र में उपन्यास या कथा साहित्य आ गया और 21वीं सदी में हम लोग देखते हैं कि साहित्य के केंद्र में आज कथेतर साहित्य आ गया है। अर्थात लोग आज कविता, कहानी, उपन्यास की अपेक्षा अनुभूतिजन्य आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र, साक्षात्कार इन विधाओं को अधिक पसंद करने लगे हैं और यह 21वीं सदी में आया हुआ एक नया परिवर्तन है, ऐसा कहा जा सकता है। आने वाले दिनों में यह साहित्य और भी अधिक मात्रा में विकसित हो सकता है और इन विधाओं की एक खासियत यह है कि इसमें अभिव्यक्ति के लिए अभिव्यक्ति करने वाला व्यक्ति बशर्ते लेखक ही हो, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। तो कोई भी आम आदमी अपनी अनुभूति की अभिव्यक्ति इन विधाओं के माध्यम से करता है। दरअसल साहित्यिक विधाएं जो है वह आशय के अनुकूल अपना चोला ग्रहण करती है। हर विधा में भाव और कला पक्ष तो होता ही है। जिसका भाव पक्ष और कला पक्ष अच्छा होता है वह साहित्य चर्चित होता है और यहाँ उसके परिवेश का जो प्रभाव है वह भी उसके ऊपर पाया जाता है। साहित्य समय और अभिरुचि के रूप में विकसित होता है। अंततः साहित्य का जो उद्देश्य होता है कि वह मानव जीवन को और ज्यादा समुन्नत या संपन्न बनाना होता है। साहित्य ने आरंभिक दौर से यह करने का प्रयास किया है। जब हम देखते हैं कि तुलसीदास जी ने स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा ऐसा कहा था। आज की तारीख में व्यक्ति का हर कार्य स्वदेश बन गया है। साहित्य के माध्यम से भी वह ऐसे कई उद्देश्य प्रस्तुत करते हुए पाया जाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि आधुनिक काल में यह जो कथेतर का प्रवाह है और अधिक पुख्ता बन जाएगा और उसका बहुमुखी विकास हो सकता है। धन्यवाद। 5 मिनिटाच्या पुढे नाही ना गेलं. 5-6 मिनिटं झालं असेल.